उसे देखकर ब्राह्मण देव को बड़ा आनंद हुआ और स्वयं ही उसका जात कर्म संस्कार किया। इस समाचार से सब लोग ही बड़ा आश्चर्य हुआ और बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ का भी एक दिव्य रूप बालक हुआ है। दैव्य योग से गुप्त रहस्य की किसी को भी पता नहीं चला। आत्मदेव उस बालक का नाम गौ के कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा गया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचाचार ब्राह्मणोचित आचरणों का उसमें नाम भी नहीं था। खान पान ही कोई परहेज नहीं। क्रोध उसमें बड़ा चढ़कर रहता था। बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दों के साथ हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरे की चोरी करना, दूसरे के बालकों को गोद में लेकर उनमें कुएं में डाल देता था। हिंसक और व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रहता था। दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता रहता था। चांडालों के साथ उसका बड़ा चढ़कर प्रेम रहता था। कुत्तों की टोलियों लेकर शिकार के लिए निकल पड़ता था। अपने पिता की सारी संपत्ति उसने नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर का सारा सामान बेच दिया। इस प्रकार सब सारी संपत्ति स्वाहा कर दी उसने। उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। इससे तो इसकी माँ बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपदा आ गई। दुखों के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण वहाँ आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। वे बोले, पिताजी, यह संसार अत्यंत दुखदायी है। यह मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका स्नेह। पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न इंद्र को है और न चक्रवर्ती सम्राट को। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनियों को है। यह मेरा पुत्र है, इसका अज्ञान छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण का वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया।